चलिए आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। अक्सर एग्जाम में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, चाहे अच्छी स्थिति कहे या अनुप्रस्थ स्थिति कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे अच्छी स्थिति कहे या अनुप्रस्थ स्थिति कहे, दोनों का सेंस एक ही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है? वैद्युत विभव। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अच्छी स्थिति में विभव पढ़ा है, अनुदैर्घ्य स्थिति में विभव पढ़ा है। सही है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। सही है। चलिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। मान लीजिए यह एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, या हम यही कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको लंबाई भी कहते हैं, इसे ध्रुवों के बीच की दूरी भी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 2L। ठीक है, द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर दो बराबर आवेश, परिमाण में बराबर और चिन्ह में ऐसे दो आवेश स्थित होते हैं। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है, जिस निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, जो ये मध्य बिंदु है जिसको हमने O लिखा, इसके मध्य बिंदु से इससे के जो अक्ष, ये लाइन जो जाती है वो अक्ष कहलाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसके अक्ष के लंबवत जो ऐसे लाइन जा रही है, अक्ष के लंबवत जो रेखा जा रही है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं? निरक्ष। क्या कहते हैं? निरक्ष। ये वैद्युत द्विध्रुव का क्या है? निरक्ष। और इस रेखा पर अगर कोई बिंदु मान लीजिए बिंदु क्या है? C, यहाँ पर स्थित है, तो ये बिंदु किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि निरक्ष है। और निरक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा तो क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो ये बिंदु C जो है इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। अब मान लेंगे कितनी दूरी पर है? तो देखिए, इसके केंद्र से C की जो दूरी है वो क्या है? R। यानी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर उसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे है? R। ठीक है, इस बिंदु पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है? विभव। क्या निकालना है? विभव। समझ में आई बात? यानी आपका जो प्रश्न वही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव लिया और बताया कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर हमने एक बिंदु C लिया, जहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभव। क्या ज्ञात करना है? विभव। तो अच्छा, यहाँ पर हमें विभव निकालना है। तो देखिए, विभव जहां पर निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र जहां पर निकालना हो, वहां से आवेश तक की दूरी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमें C पर विभव निकालना हो या C पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो C से आवेश तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर आवेश कहाँ है? द्विध्रुव के ध्रुवों पर। आवेश कहाँ है? ध्रुवों पर है। इसका मतलब C से ध्रुवों की दूरी आपको पता होनी, ये दूरी आपको चाहिए। अगर ये दूरी आपको मिल जाए तो आप आसानी से इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण C पर विभव निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ध्यान देना, ये द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है? 2L। जब ये मध्य बिंदु है तो ये लंबाई कितनी हो गई? ये लंबाई कितनी हो गई?
एल। सही है। अब ध्यान देना, ये जो दिख रहा है आपको, मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, तो आपको दिखेगा ए ओ सी एक समकोण त्रिभुज। वैसे इधर देखो बी ओ सी दूसरा समकोण त्रिभुज। दोनों समकोण त्रिभुज में ये भुजाएं आपस में क्या है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जिस तरह से इस त्रिभुज की ये भुजा आप निकालेंगे, ठीक उसी तरह इसको भी निकालेंगे। मतलब जितना इसका मान आएगा उतने इसका भी मान आएगा। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि देखिए एल और आर मिलकर के इस त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो इस भुजा का जब मान निकलेगा तो एल और आर के पद में ही आएगा। इस त्रिभुज में अगर देखिए तो इस त्रिभुज को भी यही दोनों भुजाएं बना रही है एल और आर, तो इसमें भी जो इसका मान आएगा वो एल आर के पद में ही आएगा। तो दोनों दूरी क्या है, बराबर है। समझ आई बात? तो इस दूरी का मान कितना होगा? इस दूरी का मान अगर पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी इतना ही आएगा। आप निकाल के देखिए पाइथागोरस से, तो ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में इतना आएगा। समझ में आ गया? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में दोनों के मान क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो सबसे पहला काम पाइथागोरस प्रमेय से आप ए से सी और बी से सी का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानेंगे, माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। मान लिया ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर किस स्थिति में, निरक्षी स्थिति में लिखना पड़ेगा। निरक्षी स्थिति में एक बिंदु क्या है, सी है, जहां पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? हमने मान लिया कि ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आर मीटर की दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु सी है, और इसी बिंदु सी पर आपको क्या निकालना है, विभव। तो जब यहाँ पर आपको विभव निकालना है तो दोनों ध्रुवों से सी की दूरी आपको निकालना होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विभव निकालिए या वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो जिस बिंदु पर विभव या वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से ध्रुव या उस बिंदु से आवेश की दूरी आपको पता होना चाहिए। तो द्विध्रुव में आवेश ध्रुव पर है, इसलिए ध्रुव से सी की दूरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो लिखेंगे ध्रुव ए से सी की दूरी किस फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए से सी की जो दूरी है वो निकल के कितनी आएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह से आप देखिए ध्रुव बी से सी की दूरी यदि आप निकालेंगे तो फिर यहां भी क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, और ये भी दूरी कितनी आएगी, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों दूरी इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव निकालेंगे और फिर प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर क्या, विभव। समझना इस चीज को।
माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव। अब देखो इस आवेश के कारण सी पर विभव पूछा गया, निकालना है, तो ये इतना सब भूल जाओ इधर वाला, केवल इसको देखो और ये बिंदु देखो। तो जब इसको और इस बिंदु को देखोगे तो ये ऐसे दिख रहा होगा, ये सी है और ये माइनस, और इनके बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस, ऐसे दिख रहा होगा। और इस तरह का आप एक फार्मूला पढ़े हो, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे कोई बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है, तो इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, यही होता है। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र यही होता है, जिस आवेश के कारण निकालेंगे उस आवेश का मान रख देंगे, और जितनी दूरी पर विभव निकालेंगे वो दूरी रख देंगे। तो ठीक इसी तरह ये भी है, यहाँ पर आवेश माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू रख देंगे, यहाँ पर दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है तो आर के जगह आप ये दूरी रख देंगे। समझ में आ गई बात? तो माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव, तो भी माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू के कारण विभव। ठीक है, के क्यू बटा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कि आवेश माइनस है तो इसका विभव भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, फिर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर क्या विभव, प्लस क्यू आवेश माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर विभव। देखिए फार्मूला ठीक वही लगेगा, विभव प्लस में हो जाएगा, बस समझ में आई बात। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस में होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव माइनस में होता है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस आवेश के कारण सी पर विभव इतना आ गया, इसी तरह से इस आवेश के कारण सी पर विभव इतना आ जाएगा, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, तो सी पर परिणामी विभव कितना आएगा, दोनों आवेश के कारण सी पर विभव निकल गया, तो लिखेंगे बिंदु सी पर क्या परिणामी विभव, सी पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव का मतलब दोनों विभव को क्या करिए, जोड़ दीजिए, दोनों विभव को क्या करिए, दोनों को जोड़िए। तो देखिए v बराबर v माइनस क्यू का मान देखिए माइनस में है, इसको माइनस के साथ लिखेंगे, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस, और देखिए v प्लस क्यू का मान प्लस में है, यहाँ प्लस के क्यू बटा रूट आर स्क्वायर प्लस, देखिए जितना यहाँ माइनस है उतना यहाँ, तो दोनों क्या होगा, तो v बराबर 0 आ गया ना। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है। कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अगर विभव पूछा जाए तो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल कहाँ होता है, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय में क्या होगा, 0 होगा। तो अच्छी स्थिति तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए। ठीक है, आज हमने पढ़ा निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। ठीक है, मान लीजिए यही प्रश्न बहुविकल्पी में आ जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में विभव होता है तो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ठीक है, या निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ दोनों एक ही है, तो दोनों में क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कल हम मिलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में बात नहीं करेंगे, किसी बिंदु पर, यानी वह बिंदु ऐसे जगह होगा न वो अच्छी में होगा ना निरक्षीय में होगा। तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।